Hello everyone, hope you are doing well. This is trick number 6, combination of method of substitution and balancing. So in this video, we are going to go through lots of questions, near about 13 to 40 questions we will be doing in this video. And as you already know, हर एक क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉपर मेथड होता है और एक शॉर्ट ट्रिक होती है. प्रॉपर मेथड वी डोंट डिस्कस, ठीक है. तो कोई भी कमेंट करके ये नहीं बोलेगा सर प्रॉपर मेथड बता दो दिस एंड दैट, तो ये आप स्क्रीनशॉट लो और खुद यू कैन गो थ्रू योरसेल्फ. सही है. ये तो बस इसलिए दिया गया कि यू कैन ऑब्जर्व, कि देख सको कि अगर हम प्रॉपर मेथड से करें तो कैलकुलेशंस कितनी लेंथी है, कितना समय लगेगा. तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन शॉर्ट ट्रिक और यही मैं डिस्कस करूंगा. फाइन. तो क्वेश्चन देखते हैं. लेट द सीक्वेंस a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म एन ap. तो AP तो हमें दी नहीं हुई, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक AP लेट करने वाले हैं. तो AP हमने एक लेट करी, बहुत सिंपल सी AP लेट करनी है. यहाँ पर लेट से 1 2 3 4 ये एक AP हो गई आपके पास. ठीक है. फिर ये एक सीरीज यहाँ पे दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू पूछी गई है. ठीक है. और जो ऑप्शन है वो n की टर्म है. तो यहाँ पर इस सीरीज में जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ऐसे लिखी गई है, a बेस है 2n एंड पावर. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम n को 2 रखते हैं, इफ वी पुट n इक्वल्स टू 2, तो ये कितना बन जाएगा a4, है ना. ये कितना हो जाएगा a4 स्क्वायर. इट मींस कि अगर हम n को 2 रखते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज उठाएंगे. फाइन. और a1 a2 a3 a4 की वैल्यू रखेंगे. तो 1 2 3 4 यहाँ पे आप रख दो और सॉल्व करो. a1 की जगह 1 रखा, 1 स्क्वायर इज 1. a2 की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर इज 4. a3 की जगह हमने 3 रखा, so we get 3 square 9. In place of a4 we put 4, so 4 square we get 16. So 1 minus 4 plus 9 minus 16 is equals to minus 10. ये समझ में आ गया. चलिए अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शंस के पास. हमने ऑप्शन ए उठाया, तो ए एन हमने क्या रखा भाई 2, तो 2 यहाँ भी रखेंगे. जहां भी आपको एन दिखाई दे रहा है वहां पे 2 रखेंगे. तो 2 over 4 minus 1 we get 3, so 2 by 3. यहाँ पर in place of a1 we have to put 1, so 1 square is 1 here. In place of n we have to put 2, तो ये हो जाएगा a4 का स्क्वायर. एंड a4 कितना है 4, so 4 square is 16. 1 minus 16 आप कर लो, तो ये भी आपका आ जाता है -10. so -10 एंड -10 मैच हो गया. so therefore option A is correct answer. ठीक है. I hope you enjoyed this trick. अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. SR denote the sum of first R terms, ठीक, of AP. ठीक है. एक SR क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स ऑफ एन AP. AP क्या है हमें पता नहीं है. एंड दिस इज व्हाट SA over SA over A square इक्वल्स टू SB over B square इक्वल्स टू C. ठीक है. क्लियरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये कुछ ऐसा लिखा है, SA over A square इक्वल्स टू SB over B square इक्वल्स टू C. तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर सबसे पहले ABC लेट किए. बहुत सिंपल सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है सो डैट कैलकुलेशन इजी रहे. तो हमने 1 2 3 लेट किया. तो अब ये क्या बन गया आपका, यहाँ पर S1 A की जगह 1 रखना है, तो ये S1 A की जगह 1 रखा है, S1 over 1. B की जगह 2 रखना है, तो ये we get S2 over 2 square 4, we get 4. C की जगह हमें 3 रखना है, इतना हो गया. तो यहाँ से S1 कितना आ गया, S1 over 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि S1 3 आ गया. S2 over 4 इक्वल्स टू 3, 4 ऊपर जाएगा, सो S2 कम्स आउट टू बी 12. यहाँ तक सही है. तो S1 का मतलब तो हो गया फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 3. S2 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम. S2 कितना आया 12, वो और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है. इट मीन्स कि सेकंड टर्म को 9 होना चाहिए, तभी तो सम 12 आएगा. ठीक है. तो इट मीन्स सेकंड टर्म इज 12, सेकंड टर्म इज 12. AP बनानी है. डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6 का, इसका मतलब 9 plus 6 15, यानी थर्ड टर्म आ गई आपकी 15. गॉट इट. ये चीज समझ में आ गई. अब हम यहाँ पे निकालते हैं S3. S3 मतलब आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो 18 plus 9 we get 27. तो S3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आ गया है 27. अब हम आ जाते हैं ऑप्शन के पास. जैसे यहाँ पे क्या पूछा है SC. SC का मतलब हो गया है SC हमने लेट किया 3, तो S3. ठीक है.
ये क्या S3 अभी हमने क्या निकाला है 27 आया है यहाँ पर हमारा। ऑप्शन में आ जाओ, C की वैल्यू क्या रखी है हमने 3, तो 3 क्यूब 27 ये सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन बी सेट ये हाँ ऑप्शन ए है, ये तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसको ए कर लो। तो C क्यूब सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। और यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी यू कैन चेक वेरीफाई योरसेल्फ, वो सेटिस्फाई नहीं करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, और वी कैन से क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट टू से। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड एंड मिडिल टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ ए। तो एपी क्या है हमें पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, एपी को लेट कर लेंगे। तो एपी हमने लेट कर ली 1 2 3 4 5, ये हमने एपी लेट फाइन। तो इसमें क्या क्या बोला है, फर्स्ट टर्म इज ए, यानी ए कितना हो गया 1 है ना। सेकंड टर्म है बी, यानी बी कितना हो गया 2। मिडिल टर्म कितनी है सी, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर 3, सही है। ओके अब आप यहाँ जाओ जरा, ये जो हमने एपी लेट किया है इसमें 5 टर्म्स है ना, उसी के हिसाब से हमने मिडिल टर्म बोली है 6। तो इन सबका सम कितना होगा, 1 + 2 वी गेट 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, यानी सम ऑफ दिस एपी इज 50, ठीक है। और जो ऑप्शन में दिया है वो भी सम ही है, तो फिर हमने ऑप्शन के पास गए हम लोग, और वहां पर जो हमने ये लेट किया है ना ए बी सी ये उठा के रखा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप रख के देखो, ठीक है, करके दिखा देते हैं। जैसे 2 ऑप्शन बी में रख रहे हैं 2, सी कितना है हमारे पास 3, सी माइनस ए, सी कितना है 3, ए कितना है 1, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी कितना है 2 माइनस 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 2 इंटू वी गेट 3 इंटू 2 है ना, 6 12, ये तो 12 हो रहा है, दिस इज 12। अच्छा लास्ट में यहाँ पे प्लस सी भी है, तो प्लस सी कितना है 3, तो ये 15 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड इनटू दिस, ठीक है। इस तरह से सीरीज हमारी डिवाइडेड है, ब्रैकेट्स है, मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 नंबर है, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में 2 नंबर्स हैं 2 3, जो हमारा तीसरा ब्रैकेट है उसमें 3 नंबर्स हैं 4 5 6, जो फोर्थ नंबर है उसमें 7 8 9 10, इस तरह से, ठीक है, 4 नंबर ऐसे, समझ में आ गई। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन दी nth ग्रुप। nth तो ये पूछा कि nth ग्रुप में n नंबर्स होंगे, उन सारे नंबर्स का सम क्या है ये पूछ रहे। तो हमने क्या किया, बाई ट्रिकी करेंगे, तो n को 2 रखा, n को 2 रखने का मतलब है सेकंड ग्रुप ये वाला, ठीक है। तो सेकंड ब्रैकेट में 2 ही नंबर है 2 और 3, इन दोनों का सम क्या है 5, फाइन। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन इसमें के ऑप्शन, ठीक है। हमने ये पहला ऑप्शन उठाया, यहाँ पे n को 2 रख के देखा, फिर हम चेक करेंगे क्या ये मैच कर रहा है, क्या यहाँ से n को 2 रखने पर 5 आ रहा है। अगर 5 आ जाता है तो यही हमारा आंसर, ठीक है। तो वो हमने देखा है, अभी n = 2 रखा, तो n को यहाँ पे 2 रख लो, तो देख लेते हैं रख के। सो हाफ इंटू n की जगह 2 रखा है 2, 2 स्क्वायर 4 + 1, 2 से 2 कैंसल, 4 + 1 इज 5, तो 5 ये तो आ गया, ये आ गया, इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इसका जो प्रॉपर मेथड है ये इसका यहाँ पर सॉल्यूशन है ना। तो यू कैन सी कि काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, अगर हम प्रोसीजरल वे से करते। सो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छी लग रही है ट्रिक, तो प्लीज कमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं और हमेशा ही हमें शॉर्ट ट्रिक से करने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि प्रोसीजरल वे में काफी समय लगने वाला है, तो हम तो प्रॉपर मेथड करेंगे, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एंड इट इज सजेस्टेड जो सीरीज वाले क्वेश्चन है बहुत इजीली हो जाते हैं, ऑप्शन n के टर्म में दिए हैं, तो देखते हैं कैसे करना है।
आप तो ऐसे देखो, चलो मान लिया एक मिनट के लिए n को हमने 1 मान लिया। 1 मानने का क्या मतलब है, सिर्फ ये पहली वाली टर्म है, ठीक है। तो n को 1 रखने पर वी गेट ओनली 3, तो 3 आ गया। फिर हम ऑप्शंस के पास गए, हमने पहला ऑप्शन उठाया, ठीक है। ये तो हमारा लक है कि पहला ऑप्शन मैच कर जाए, नहीं तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे n को 1 रखा, वी गेट 6/3, 6/1 रख रहे हैं ना, 6/2 वी गेट 3, तो 3 ही आ जाएगा। ये तो मैच कर गया, मैच कर गया मतलब यही आंसर सही। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यू कैन सी r बेस n, इसका मतलब है r इंटू r इंटू r n टाइम्स, इसका ये है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 6 बेस में यहाँ पर ब्रैकेट करके n लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6 n टाइम्स। b इज इक्वल टू 8n, इसका मतलब है b इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 n टाइम्स, ठीक है। और इसका मतलब है 4, इधर ब्रैकेट फिर 2n लिखा हुआ, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 2n टाइम्स, समझ में आ गया। तो चलिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पर n को 1 रखा। n को 1 रखने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे 1 रखा तो a तो कितना बच गया आपके पास 6, है ना। और b, n तो 1 हो गया, b 8 बच गया, यानी 8 a की बारी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने n को 1 रखा तो ये 4 2 बन गया, 4 बेस 2, है ना। इसका मतलब ऐसे लिखा गया ना 4 2, इस बात का क्या मतलब है, ये ऐसे लिखा हुआ है 4 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 4, फाइन। तो c आ गया 44, तो abc की वैल्यू आ गई। अब देख लो फिर ऑप्शन में डाल डाल के एबीसी की वैल्यू की कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी में हमने रखा a इज 6, a क्या है इसका 6, तो 36, b कितना है 8, सो प्लस 8, माइनस c कितना है 44, तो 8 36 प्लस 8 44, माइनस 44 कैंसिल हो गया 0, तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। कमाल के पे, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। तो ये तो बहुत लेंदी होने वाला है, बाकी का जो सॉल्यूशन है ये, ठीक है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 इंटू 6 इंटू 6 n टाइम्स लिखा है, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मेथड तो क्या कहता है कि 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लेने के बाद ये 1 इंटू 1 इंटू 1 n टाइम्स, ठीक है। तो इसको फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर n माइनस 1, और ये आपकी जीपी बन जाएगी, सम टू n टर्म ऑफ आप जीपी लगाओगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक से हम देखते हैं, n को हमने 1 रखा, n को 1 रखने का मतलब है यहाँ पर हमारा दिस इज ये किसके इक्वल आ गया 6 के, ठीक है। फिर हम ऑप्शन के पास गए, ऑप्शन में हमने फर्स्ट ऑप्शन में रख के देखा, पहले n को 1 रख के देखा, तो यहाँ से तो आपका 4 में, तो ये तो 6 नहीं आ रहा। फिर सेकंड ऑप्शन में रखा, यहाँ पर हमने रखा तो वी गेट 2/3, ठीक है, 2/3, एंड ये आपका 9 हो जाएगा, वी गेट 3 3 जा 9, एंड 3 इंटू 2 वी गेट 6, तो ये तो मैच कर गया, है ना। और मैच कर गया, ये भी 6 ये भी 6, तो इसका मतलब यही आंसर है। सो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 लाइक दिस अप टू n टर्म्स, ठीक है। इनका इसका सम पूछा हुआ है, और जो ऑप्शन है वो n के टर्म है, तो ठीक है कोई बात नहीं। n को हमने 1 रखा है, 1 मिनट के लिए, n को 1 रखने पर सिर्फ पहली वाली टर्म बचेगी, तो ये आ गया आपका 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 फिगर 6। अब आ जाओ ऑप्शन के पास, तो 1 बाय 1 आप सारे ऑप्शन में रख के देखोगे, तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई होगा, n को आप 1 रखो, ऑप्शन सी विल गेट सेटिस्फाइड, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है, ट्रिक्स अच्छी लग रही है। ये तो इसका प्रोसीजरल मेथड है, बाकी का सॉल्यूशन है ये, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस आर डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स, ठीक है। एस आर, ये एस आर लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको ब्लड दिखाई दे रहा होगा। एस आर डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन ए, ठीक है। अब एपी तो पता नहीं हमें क्या है, तो एपी हमने लेट कर लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये मैं क्लियरली लिख देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका S3R माइनस SR-1 डिवाइडेड बाय S2R
माइनस एस टू आर माइनस वन, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो अब एपी तो हमने लेट कर ली 1 2 3 4 5 6 और आर भी हमने मान लिया 2, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। पर मैंने जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ कि हमें कैसी वैल्यूज लेनी है, देखो कैलकुलेशन तो हमें ही करनी है ना एट द एंड ऑफ डे, तो हमें इजी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो आर को हमने 2 ले लिया। अब 2 लेने पर यहाँ पे रखा आर को 2, तो ये कितना बन गया 6, तो ये बन गया S6। S6 का मतलब है ये जो हमने एपी लेट करी है फर्स्ट 6 टर्म्स का सम, तो इन सबको आप ऐड कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 621, सही है। फिर यहाँ पर हमने r को 2 रखा, we get 2 minus 1 1, तो ये S1 बन गया। S1 मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 1, ठीक है। यहाँ पे 2 रखा, we get 4, यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो 1 plus 2 3, 3 plus 3 6 plus 4 10, तो ये आ गया आपके पास 10, ठीक है। यहाँ पे r को 2 रखा, we get 3, है ना, 4 minus 1 3 हो जाएगा, तो S3 मतलब कि पहली 3 टर्म्स का सम, ये आपका 6 आ गया, तो 10 minus 6, तो ये आ गया 20/4 दैट इज 5, तो ये 5 आ गया, सही है। अब हम गए ऑप्शंस के पास, देखते हैं कि r को 2 रखने पे कौन सा ऑप्शन मैच हो। तो यहाँ पे हमने r को 2 रखा, 5 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सम टू एन टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये सीरीज है, इसका सम पूछा है और जो ऑप्शंस है वो n के टर्म में दिए, यानी इसका सम दिया है n के टर्म्स में, सम टू n टर्म पूछ लिया। तो n को 1 रखने पर वी गेट ओनली फर्स्ट टर्म दैट इज 11, यानी S1 इतना, सही है। बाकी फिर ऑप्शन के पास गए, n को 1 रखा, देखा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे n को 1 रख के देख लो, ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो वी गेट 10/9, यहाँ पे n की जगह 1 रखा है, ये 9 आ जाएगा आपका, प्लस 1 आएगा, है ना, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 9 9 कैंसिल, 10 + 1 वी गेट 11, तो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 3, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज आपको दी हुई है, यहाँ पे इसको मैं क्लियरली यहाँ लिख देता हूँ, सीरीज इज लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 into 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 into this is 2 into 4 स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है, देन प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 into 6 स्क्वायर, कुछ इस तरह से चल रही है सीरीज। और इसका जो सम है ना वो ये दिया हुआ है आपको, n into n plus 1 का होल स्क्वायर बाय 2, कब, when n is even, when n is even तब है ऐसा, सही है। तो अगर n ओड है तो सम बताने क्या होगा, अगर n ओड है तो ठीक है, n अगर ओड है तो हमने n को कोई ओड नंबर रख लिया, हमने यहाँ पे 5 रख दिया। 5 रखने का मतलब क्या है, आप कहाँ तक जाओगे, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक, 4 1 2 3 4 5, है ना, कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो अब आप 1 स्क्वायर, ये तो आपका 1 आ, प्लस ये कितना हो गया 4 into 2 वी गेट 8, प्लस 3 स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 16 into 2 वी गेट 32, प्लस 5 स्क्वायर 25, तो बस इतना ही, यहाँ तक ही जाएंगे जब हमने n को 5 रखा। तो इन सब का सम करते हैं हम, इन सब का सम आता है आपका 75, गॉट इट। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन के पास, ऑप्शन में भी n को 5 रख के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई होगा। तो ये ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आप 5 रख लो, दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ पे आपने 5 रखा, वी गेट 25 into 5 + 1 वी गेट 6/2, तो 2 3, ये भी आपका 75, ठीक है, तो मैच हो गया 75 75 मैच, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका AIEEE ऑनलाइन में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए इधर एक सीरीज आपको दी है, इसका सम पूछा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 into 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 into 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, जैसा भी पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप की सीरीज है यहाँ पे, प्लस 2 into 6 स्क्वायर अप टू प्लस 2 into 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक मिनट के लिए m को 2 रखा, ठीक है, ये n है, m
m को 2 रखा क्योंकि यहाँ पे m है, तो m को 2 रखा। अब आप बताओ कि अगर m को 2 रखा तो कहाँ तक जाना चाहिए सीरीज में, यहाँ तक नहीं, क्योंकि अब की बार क्या है, ये 2 जब यहाँ पे रखा तो 4 का स्क्वायर बन गया है ना। जब हमने यहाँ पे m को लास्ट में 2 रखा तो ये 2 इंटू 4 का स्क्वायर बन गया, तो यानी कि हम यहाँ तक ये वाली सीरीज इतनी उठा लेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि कितनी आई है। तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 2 स्क्वायर वी गेट 8, 3 स्क्वायर इज 9, 16 इंटू 2 वी गेट 32, इन सब का सम किया वी गेट 50। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में भी हम m को 2 रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 बाय 1 हमें तो सारे ऑप्शन चेक करने, तो मुझे तो पता है यहाँ पे डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे आप अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, हमें थोड़ा पता चलेगा कि हम डायरेक्ट तो रख नहीं सकते डी, हम तो 1 बाय 1 सारी करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी सेटिस्फाई है, तो इतनी भी कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड से करते हो तो दिस क्वेश्चन इज गोना टेक लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप रखो डी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। देखो m को रखा हमने 2, कितना, यस 2, देन 2m यानी कि 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 2 50, ये भी 50 आ गया, ये भी 50 है, नेक्स्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका 2012 में आया था AIEEE में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n को, ठीक है, 1 रख लो या 2 रख लो, चलो 2 रख लियो, ठीक है। तो 2 रखने का मतलब है अब ये पहली दो टर्म्स हमने उठा ली, 1 प्लस 4/3, इसका सम क्या, वी गेट 7/3। फिर ऑप्शन के पास गए, वहां पर हमने n को 2 रख के देखा तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई आपका हो रहा है, ठीक है। रख के देखो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of n term of an AP is cn square, then sum of the square of these n terms। ये IIT में 2009 का क्वेश्चन है, 2009 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको भी हम कैसे फिक्स से करते हैं, ठीक है। तो if the sum of n terms of an AP is cn square, तो sum of squares of these n terms पूछा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे sum of squares of these n terms। तो ये तो Sn है, Sn से Tn हम ऐसे बनाते हैं, है ना, आई होप पता होगा। Sn से Tn हम इस तरह से बनाते हैं, Sn माइनस Sn-1, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो Sn कितना है, Cn स्क्वायर, Sn तो Cn है ना, तो Cn स्क्वायर माइनस C, और यहाँ पर n को रिप्लेस कर दोगे n-1 से, तो ये आ जाएगा, तो ये बन गया आपका Tn, ठीक है। दैट, इसको आप एक्सपेंड करो, दिस कम्स आउट टू बी c इंटू 2n-1, इतना आ जाएगा। बट हमें तो क्या पूछा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स, तो ये तो tn आ गया, tn कम्स आउट टू बी दिस, हमें तो tn स्क्वायर निकालना था, tn स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, पूरी जो हमने tn निकाला। अब इसमें हमने ट्रिक लगाई, n को रखा 1, n को 1 रखने से हो गया t1 स्क्वायर, ठीक है। t1 स्क्वायर यानी कि s1 स्क्वायर, यहाँ पे n को 1 रखो, वी गेट ओनली c स्क्वायर, इतना आ जाए, सही है। फिर हम ऑप्शंस के पास गए, वहां पे n को 1 रखो, तो यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे रखा हमने 1, तो यहाँ पे देखा n1 रखा, तो ये आपका 1 रखने पर ये 1 हो गया, ये 3 आ जाएगा आपका 3, ओनली c स्क्वायर, तो यहाँ से भी c स्क्वायर आ रहा है, सही है। ये भी c स्क्वायर आ रहा था, यहाँ भी c स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, दैट्स इट।